गिरीश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं जब तक जयकारा होगा। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 4। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या 31। तो दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को श्लोक? मेरे पीछे बोलिए। नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। बोलिए। माता जी अच्छा ऐसा करिए, माता जी लोग बोलेंगी तो उनके पीछे पुरुष लोग बोलेंगे। बोलो, आप लोग बोलो पहले, सब लोग बोलो। अब पुरुष लोग एक बार बोलेंगे, सब इकट्ठे ये दोहराएंगे। धन्यवाद। अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। ना कभी नहीं, अयम यह, लोकः लोक, अस्ति है, अयज्ञस्य यज्ञ ना करने वाले का, कुतः कहाँ है, अन्यः अन्य, कुरु सत्तम हे कुरु श्रेष्ठ। हाँ, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा?
तो यहाँ पर श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में भी इस लोक में यज्ञ के बिना सुखपूर्वक आप नहीं रह सकते, है ना। फिर अगले जीवन में कैसे रहेंगे, है ना। तो मनुष्य के जीवन में यज्ञों की बहुत आवश्यकता है। और 30वें अध्याय में भगवान ने बताया भी है, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से ही वर्षा होती है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समझवा, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है ना। तो यहाँ मनुष्य की बात कर रहे हैं, इस लोक में भी भगवान ने मनुष्य की बात की है कि मनुष्य के जीवन में यज्ञ जो है मनुष्य के जीवन में होता है, पशु पक्षी थोड़ी आप उनसे आशा नहीं कर सकते कि वो कुछ समझेंगे यज्ञ क्या होता है, यज्ञ क्या नहीं होता है। पशु पक्षी सब जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, उनको अगले जीवन का भी कुछ पता नहीं, अगला जीवन है कि नहीं, है ना। तो मनुष्य के जीवन में आवश्यकता है समझने की कि अगला जीवन भी है। पशु नहीं जानते अगला जीवन है कि नहीं। मनुष्य के जीवन में ये आवश्यकता है समझने की अगला जीवन है। लेकिन आजकल की जो शिक्षा है वो इतनी उल्टी है कि वो हमारे मनुष्य के जीवन को पशु जीवन में बदलती है। क्या अगला जीवन नहीं, अगला जीवन नहीं है, वो तो आपको पशु बना रही आज की शिक्षा। और आप जो है सोच रहे हैं कितनी बड़ी शिक्षा है, कितनी टेक्नोलॉजी है, ये है कितना बढ़िया अच्छा सुविधाजनक जीवन है, कितनी एडवांस हो गई है साइंस, कितनी एडवांस हो गई है, एडवांस हो गई साइंस, बहुत एडवांस हो गई है, सही बात है। लेकिन आपको पशु बना रही, आप पशु बन गए। बस अंतर केवल यही है, आप शिक्षित पशु हैं, वो अशिक्षित पशु हैं। आप शिक्षित पशु हैं, वो अशिक्षित पशु हैं, लेकिन हैं पशु। क्योंकि वो भी नहीं सोचते कुछ कि अगले जीवन के लिए हमें कुछ करना है, अगले जीवन के बारे में कोई विचार ही नहीं, है ना। तो ये आज की शिक्षा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, इस लोक में चाहे मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। और स्वरूप क्या है, स्वरूप है हमारा भगवान के साथ एक संबंध है। जीवेर स्वरूप होय, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। स्वरूप है कि कृष्ण के हम नित्यदास हैं, है ना। तो मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, चाहे कहीं भी रहे, है ना। जब तक शास्त्र साधु आचार्य से हम नहीं शिक्षा प्राप्त करें तब मनुष्य भी पशु ही, है ना। आगे दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। ये भौतिक जगत में हम लोग कितने प्रकार के कष्ट पाते हैं, ये कष्टों से भरा हुआ संसार है। ये जो है जीवन, ये भौतिक संसार कष्टों से भरा है। भगवान ने क्या बताया है इसके बारे में, कष्टों से भरा है। गीता में कोई दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम, है ना। तो ये दुखालय प्रभुपाद बताते हैं हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। जो भी पाप करते हैं तो बहुगुणित फल मिलता है, कई गुना फल मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। कोई भी पाप करते हैं आप और उसका आप अगर नहीं उसको निराकरण करते हैं तो आगे चल करके बहुगुणित फल मिलेगा, यानी करोड़ों गुना। बहुत गुना का मतलब है करोड़ों गुना फल मिलता है ना। तो वही जो है करोड़ों गुना फल मिलता है। हम जो है कुछ पाप करते हैं तो आगे अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है। अच्छा, पाप क्यों करते हैं आप लोग? भाई हमारे पाप पूर्ण जीवन का कई गुना फल हमको मिल रहा है, तो पाप पूर्ण जीवन का कारण क्या है? हमसे पाप होते क्यों हैं? माता जी हरि बोल। आपस में चर्चा बंद। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ और बताइए।
हमारे पापपूर्ण जीवन का कारण क्या है? हम इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं पापपूर्ण जीवन के कारण। तो पापपूर्ण जीवन का कारण क्या है? तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? हाँ, पापपूर्ण अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है। क्या? अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है। अज्ञान है? कैसा ज्ञान? कैसा ज्ञान? कि मनुष्य का जो जीवन है ये हमें प्राप्त हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, कृष्ण का भजन करने के लिए। उसे कहते हैं यज्ञ। चाहे यज्ञ कहो, चाहे कृष्ण का भजन कहो, कृष्ण की सेवा कहो, कृष्ण की शरणागति कहो, भगवान का नाम कहो, कुछ भी कहो। वेदों में जो है इसको यज्ञ कहा जाता है और हमारे और अन्य शास्त्रों में कृष्ण का भजन कहा जाता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। अज्ञान के कारण हम पाप करते हैं और पाप के कारण हमें इस संसार में और बंधना पड़ता है, हाँ, और हमें कष्ट भोगना पड़ता है। आगे मनुष्य जीवन ही वो द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अब मनुष्य का जीवन हमको प्राप्त हुआ है तो ये दरवाज़ा मिला, दरवाज़ा मिला है जिससे कि हम बंधन से बाहर निकल सकते हैं, है ना। तो इसको ऐसे समझिए, आप सुन रहे सब लोग? हाँ, ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा जो है एक चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, पूरा अंधेरा है, और दीवार के सहारे और उस अंधेरे में आप हाथ जो है ऐसे टटोल टटोल करके चलते जा रहे हैं कि भाई कहाँ से दरवाज़ा मिलेगा, कहाँ से दरवाज़ा मिलेगा। आप टटोलते जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल अंधेरा भी है, कहाँ दरवाज़ा मिलेगा। तो आप समझिए कि 84 लाख किलोमीटर की चार दीवारी, कितनी बड़ी चार दीवारी है? 84 लाख किलोमीटर की चार दीवारी और एक दरवाज़ा, उसमें एक दरवाज़ा है ना। तो आप टटोलते टटोलते चलते आ रहे हैं और थोड़ी देर में आपको जो है खुजली लगी तो आप खुजलाने लगे और इतने में दरवाज़ा निकल गया। अब क्या हुआ? पूरा 84 लाख किलोमीटर फिर चलना पड़े, दरवाज़ा निकल गया, है ना। तो मनुष्य का जीवन जब प्राप्त होता है तो इंद्रिय तृप्ति छोड़ करके हमें क्या करना है? यज्ञ करना है, यानी भजन करना भगवान, है ना। तो वो आपको जो है मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन वो समझिए कि वही है कि वो दरवाज़ा आपको मिल गया है, लेकिन उस समय आप निकलने की बजाय आप क्या कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति में लग गए और निकल गया, वो दरवाज़ा निकल गया, आगे बढ़ गए। अब 84 लाख किलोमीटर फिर चलोगे, कितने जन्मों के बाद फिर आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा, है ना। कितना दुर्लभ है मनुष्य का जीवन। और उसी में जो है हम क्या सोच रहे हैं? खाना है, सोना है, अपनी सुरक्षा करना है और भोग करना है, खाना सोना सुरक्षा करना भोग करना, और मनुष्य का जीवन निकल गया। अब मनुष्य का जीवन अब कितने जन्मों के बाद मिलेगा? 84 लाख जन्मों के बाद मिलेगा। 84 लाख जन्म और थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी सावधानी, निकल गया वो दरवाज़ा आपको मिल गया था और टटोलते टटोलते आप जो है निकल गए होते बाहर, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन ही वो द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है? बड़ी सावधानी से जो है अपना हाथ दीवार में लगा के रखना है कि वो दरवाज़ा कहाँ है, वो दरवाज़ा कहाँ है ना। आपको जो है उस समय सिर नहीं खुजाना है, क्योंकि वो चलते जाओ तो चलाया जा रहा है ना। तो आपको जो चलना ही पड़ेगा। अब दरवाज़ा रोक नहीं सकते आप, हैं? दरवाज़ा जहाँ मिला तो आप देखो, अरे दरवाज़ा, निकल जाओ, बाहर निकल जाते, है ना। इस तरह से काल जो है आपको जो है चला रहा है, मनुष्य का जीवन निकल रहा है और आपको जो है होश नहीं है, चला गया जीवन, मनुष्य का जीवन चला गया, अवसर चला गया। बहुत दुर्लभ अवसर था मनुष्य का जीवन का और वो जो है निकला जा रहा है।
हमारी श्वासें उतनी ही हैं, पहले से गिन करके हमको श्वासें मिली हैं। मनुष्य के जीवन की श्वासें हमको गिन करके मिली हैं और निकल रही श्वासें, है ना। अब अगर जो है आपने नहीं ध्यान दिया है और श्वास से निकल गई श्वास, फिर 84 लाख योनि में, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म, 4 पुरुषार्थ हैं मनुष्य के जीवन में। कौन से 4 पुरुषार्थ हैं, कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ। और इधर माता जी 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? हाथ उठाओ, हाँ बोलो। हाँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे पहला क्या है? धर्म। सबसे पहला धर्म है। मनुष्य के जीवन में धर्म की विशेषता है, पशु के जीवन में नहीं है। 4 आवश्यकताएं पशु के जीवन की, मनुष्य के जीवन की, खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना। तो पशु और मनुष्य में, लेकिन धर्मो ही एको नराणाम विशेषो, मनुष्य की विशेषता धर्म ही, धर्म मनुष्य की विशेषता है। और धर्मेण हीना पशु ही समाना। तो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ में सबसे पहला धर्म है, जो कि पशु जीवन से अलग है। वही धर्म क्या है? यज्ञ। यहाँ पर भगवान यज्ञ कह रहे हैं, है ना। अगर हम और व्यवहारिक शब्दों कहें तो वो हरिनाम, हरिनाम, है ना, कि हरिनाम के बिना मनुष्य जो है पशु के समान है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, धर्म या ऊपर संतुत अनेक प्रकार के यज्ञ, चाहे धर्म का हो चाहे अनेक प्रकार के यज्ञ। यहाँ भगवान ने ये 31वें श्लोक के पहले अनेक प्रकार के यज्ञ बतलाए। तो धर्म कहो या अनेक प्रकार के यज्ञ कहो, है ना, अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं अपने आप। अर्थ, धन की आवश्यकता आपकी पूरी होती है। अगर आप यज्ञ करते हैं तो धन की आवश्यकता पूरी होती है। आगे, जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जनसंख्या में बढ़ने, आजकल के लोग जो है, माता जी क्या कह रहा मैंने क्या कहा माता जी? माता जी, अरे वो होश नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? मीटिंग हो रही इधर, 4 माताएं मिलकर के मीटिंग कर रही हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ नहीं, अपनी मीटिंग में लगी हैं, अपनी मीटिंग में लगी हैं आप लोग। मैं क्या बता रहा था? क्या बता रहा हूँ? जनसंख्या में वृद्धि होने पर यहाँ पर यज्ञ संपन्न करते हैं तो प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध मिलता है। और यज्ञ, जनसंख्या में बढ़ोतरी, आजकल जो है लोग और ज़्यादा उल्टा पाप कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि 2 या 3 बच्चे, उसके बाद बच्चे पैदा ना करो। बच्चे पैदा ना करो अलग बात है, इन बच्चों को मारो, हत्या करो, हैं, गर्भ हत्या। तो एक यज्ञ से बिल्कुल उल्टा है, और ज़्यादा अपना जीवन जो है कष्टपूर्ण बना रहे हैं। और अगला जीवन तो और दुर्दशा है, अगले जीवन तो और दुर्दशा है। जनसंख्या में जो है बढ़ोतरी ना हो तो उनका क्या विचार है कि नास्तिक सरकार है, सरकार नास्तिक है। तो सरकार तो ये मानती नहीं ना कि भगवान के द्वारा अन्न पैदा हो रहा है, और भगवान के नाम के द्वारा वर्षा होती है, पृथ्वी भी जो है उपजाऊ और ज़्यादा उत्पन्न करती है अन्न। तो वो क्या सोचते हैं, भाई जनसंख्या में वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि भारत में जो है सीमित अन्न पैदा हो रहा है। जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर वो जो है सबको भोजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए बच्चे मारो, बच्चों की हत्या करो। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या में जितनी भी वृद्धि हो जाए, चाहे जितनी वृद्धि हो जाए, अगर यज्ञ संपन्न होंगे तो भोजन प्रचुर मिलेगा और प्रचुर दूध, सब कुछ मिलेगा, प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध मिलेगा, है ना।
और प्रभुपाद ने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखलाया। हरि नाम आप करते हैं और वर्षा होती है। जहाँ भी वर्षा नहीं हो रही थी, है ना, प्रभुपाद ने हरि नाम निकाला और वर्षा करा दी। हाँ, बिल्कुल प्रभुपाद ने जो है मतलब सीधे चुनौती दी कि हम हरि नाम करेंगे और वर्षा होगी। और वो वर्षा कैसी होगी? अति वृष्टि नहीं होगी, ज़्यादा वर्षा नहीं होगी कि आप कहें ज़्यादा हरि नाम करोगे तो ज़्यादा वर्षा होगी। नहीं, आप जितना हरि नाम करते हैं वर्षा और ज़्यादा नियंत्रित होगी कि जिससे आवश्यकता के अनुसार सब कुछ आवश्यकताएं पूरी होंगी। सब आवश्यकताएं पूरी, एक भोजन की नहीं, हर प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होंगी। हरि नाम। जहाँ पर यज्ञ की बात बताई जा रही है, धर्म की बात बताई जा रही है, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हरि नाम ही है धर्म और वो हरि नाम ही है यज्ञ। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। तो धर्म से अर्थ, या धर्म से अर्थ का मतलब है प्रचुर अन्न, प्रचुर दूध, वही है धन। बाकी धन का क्या मतलब है? जैसे नोट हैं, नोट का कुछ भी विश्वास नहीं, कभी नोटबंदी हो जाए, कुछ हो जाए, है ना। वास्तव में तो धन क्या है? असली धन क्या है? अन्न है और दूध है। इसकी मात्रा पैदा हो, प्रचुर अन्न हो, प्रचुर दूध हो, पैदा हो, फल हैं ये पेड़ों में लगे हैं, तो ये सब जो है जीवन की आवश्यकताएं होती हैं। तो वही अर्थ है। धर्म के बाद अर्थ है। अर्थ का मतलब वो नोट नहीं है, बल्कि अर्थ का मतलब है सब जीवन की आवश्यकताएं। अगर आप धर्म का पालन करते हैं तो आपको अर्थ प्राप्त होगा, यानी जीवन की आवश्यकताएं पूरी होंगी। और अर्थ के बाद आती काम, धर्म अर्थ काम, इंद्रिय तृप्ति। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्रियों की तुष्टि की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। तो फिर इंद्रिय तृप्ति जो है असीमित ना हो, सीमित करने के लिए पवित्र विवाह का विधान है ना। तो वही है धर्म अर्थ काम, है ना। आगे इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है ना। तो फिर काम के बाद क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब उच्चतर, उच्च पद की ओर अग्रसर होता है, ऊंचा पद, है ना। कि हम मनुष्य के जीवन में हम अगले जीवन में और गति सुधारें अपनी। अगले जीवन की गति जो है सुधारना है। अगला जीवन तो है ही है, पक्का है जी अगला जीवन। आज की शिक्षा कुछ भी कहे, ये अगला जीवन तो है ही है। आत्मा नहीं मरती है ना जन्म लेती है, तो सबकी आत्मा नित्य है? अगला जीवन होगा। हर जीवात्मा को जो है शरीर बदलना है। यह भौतिक संसार में शरीर बदलना पड़ रहा है ना। आगे तो उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में। और सबसे अच्छी गति क्या है? सबसे अच्छी गति क्या है? परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने। अगर भगवान की सेवा में पहुंच जाए सीधे, तो जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण का नित्यदास, है ना। तो अच्छी गति में भी जो है सबसे अच्छी गति क्या है? कि कृष्ण की सेवा में पहुंच जाए, परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में। ये पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है। तो यज्ञ संपन्न, तो पूरा जीवन अपना यज्ञमय बना लो। क्या? हमेशा हरे कृष्णा अगर आप बोलते हैं, है ना, खाते सोते जागते चलते फिरते आप हरे कृष्णा बोलते हैं, तो आपका वो पूरा जीवन क्या हो गया? यज्ञमय हो गया, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि ये पूर्णतः यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है ना। तो अगर वेदों के अनुसार यज्ञ नहीं करते, वेदों के अनुसार यज्ञ करने का मतलब यही है कि आप वेदों में हरे कृष्ण मंत्र बताया गया है, और इससे बढ़कर के उपाय है कलयुग के पापों से छूटने का, इससे बढ़कर उपाय वेदों में नहीं है। नाता पर तरोपाय, क्या है? नाता पर तरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। क्या है? शुरू में क्या है? ये तो बीच में है, नाता पर तरोपाय इति षोडशकम नाम नाम आता है नहीं?
आता है? इति षोडशकम नाम नाम, इति षोडशकम नाम नाम इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, नहीं आता है? नाता पर तरोपाया सर्ववेदेषु दृश्यते। ये 16 नाम जो है कलयुग का कलमश नाश करने वाले हैं, और इससे बढ़ करके समस्त वेदों में उपाय नहीं है। तो ये वेदों के अनुसार ये है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, वेदों के अनुसार यज्ञ करना है तो क्या करना है? षोडशकम नाम नाम। षोडशकम नाम नाम मतलब क्या है? षोडश, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र तो है, लेकिन षोडशकम नाम नाम इस शब्द का अर्थ क्या है? षोडशकम नाम नाम, षोडशकम 16, षोडशकम का मतलब 16, नाम नाम का मतलब नाम, 16 नाम समस्त वेदों में, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। तो वेदों के अनुसार अगर कोई यज्ञ करने को तत्पर नहीं रहता, तो ऐसे कई लोग हैं जो 16 नाम ना बोल करके क्या कहते हैं कि अरे ये हरे कृष्णा हाँ बोलने में और कोका कोला बोलने में कोई अंतर नहीं है। तो क्या हो गया? ये अपराध हो गया, बहुत अपराध हो गया, क्योंकि ये वेदों के अनुसार है 16 नाम, और कोका कोला ये वेदों के अनुसार नहीं है। जो वेदों के अनुसार अगर यज्ञ नहीं करते आप, तो वेदों के अनुसार आप 16 नाम नहीं करते और कोका कोला बोलते हैं, तो क्या होगा? यहाँ प्रभुपाद कहते हैं सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकते हो? तो सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकते हो अगर 16 नाम ना बोल करके अपनी मर्जी से, अपनी कल्पना से कुछ भी आप जो है जप करोगे? अगर अपनी कल्पना से, अपनी मर्जी से, नहीं हमें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे, तो कैसे आप सुखी जीवन की आशा कर सकते हो? है ना? आगे प्रभुपाद लिखते हैं फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ है, फिर दूसरा जीवन मिलेगा तो और ज़्यादा बुरा हाल होगा, अगला जीवन तो और ज़्यादा बुरा हाल होगा, है ना? आगे विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है ना? तो फिर जो हमेशा यज्ञ में लगे रहते हैं, यानी हरे कृष्णा बोलते रहो, आप हरे कृष्णा अगर बोलते रहो तो इसमें इतनी शक्ति है कि आपकी श्रद्धा हो या श्रद्धा ना हो, ये फल प्रदान करेगा, ये फल देगा। ये यज्ञ जो है ये आपको फल प्रदान करेगा, बिना श्रद्धा के भी फल प्रदान करेगा, इतना शक्तिशाली है। और नहीं तो यज्ञ में क्या होता है, अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई फल नहीं मिलने वाला है। 17वें अध्याय का श्लोक संख्या 28वां, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत इति उच्यते पार्थ चा तत्प्रेतनो। बिना श्रद्धा के कोई अगर यज्ञ होता है तो असत होता है, न इस जीवन में फल मिलेगा ना अगले जीवन में फल मिलेगा। लेकिन इसमें जो हरिनाम है, ये जो यज्ञ है, इसमें इतनी शक्ति है कि बिना श्रद्धा के भी क्या होता है, फल मिल जाता है। बिना श्रद्धा के भी फल मिल जाता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वो है जैसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग में अलग अलग प्रकार के सुखों में अलग अलग प्रकार के सुख हैं। ये सर्वश्रेष्ठ सुख कहाँ पर है? सर्वश्रेष्ठ सुख कहाँ पर है? वैकुंठ में। सब लोग नहीं बोल रहे, क्या बात है? कहाँ पर है सर्वश्रेष्ठ सुख? जोर से बोलो सब लोग। सर्वश्रेष्ठ सुख कहाँ पर है? वैकुंठ में है। विभिन्न प्रकार के स्वर्ग हैं, विभिन्न प्रकार के स्वर्ग हैं,
अगर आप कहेंगे कोई बात नहीं, सर्वश्रेष्ठ सुख ना मिले तो भी सुख तो मिलेगा, हम किसी और स्वर्ग में चले जाएं, वैकुंठ में जाने की क्या ज़रूरत है, तो क्या उत्तर है? वापस आओगे, वापस आओगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मर्त्य लोक, है ना? तो नहीं चलेगा। सर्वश्रेष्ठ सुख आपको नहीं चाहिए, चलो सुख तो मिल रहा है स्वर्ग में, चलो चलते हैं स्वर्ग में, गिरोगे और गिरने का और भारी कष्ट है। गिरोगे तो कैसे गिरोगे? सिर के बल नीचे गिरोगे, सिर नीचे और पैर ऊपर। स्वर्ग से जो गिरते हैं तो सिर नीचे और पैर ऊपर होता है। कितनी चोट लगेगी? आपको सिर नीचे और पैर ऊपर करके गिरा दिया जाए तो कितनी चोट लगेगी, है ना? तो ये प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। हाँ, तो सब प्रकार की समस्याओं का हल है। इतना जो है ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान ये जो प्रभुपाद ने दिया है कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा प्रभुपाद ने हर प्रकार की समस्याओं को सुलझाने की जो है चुनौती दी है। हर प्रकार की समस्याओं को सुलझाने की चुनौती दी है कृष्ण भावनामृत के द्वारा, है, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाया है ना। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में से कुछ व्याख्या, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर भगवान उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है। हमें समझना चाहिए यज्ञ का अर्थ है श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य, और मनुष्य जीवन में ही ये जिम्मेदारी होती है कि व्यक्ति यज्ञ करे, अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करे। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करे, है ना। तो ये नहीं चलेगा कि आप कहेंगे कि हमें जो अच्छा लगता है तो वही हम करेंगे, आत्मा सो परमात्मा, ऐसे लोग बोलते हैं, आत्मा सो परमात्मा, तो हमें जो अच्छा लगता है तो वही करो, है ना, उसी वही परमात्मा को अच्छा लगता है। नहीं है, ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, है ना। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करे, और वो कार्य होना चाहिए शास्त्र साधु आचार्य के अनुसार, शास्त्र साधु आचार्य के अनुसार होना चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं होना चाहिए कि आप कहेंगे कि भाई हमको तो जो है ये अच्छा लगता है कि कोई हम कोई शब्द हम बोलेंगे, कोई भी शब्द हम जो है अपनी मर्जी से बोलेंगे, तो कोई भी शब्द जो है नहीं चलता आगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है, उसके लिए मनुष्य लोक नहीं है। यदि यहाँ पर लोक शब्द का अर्थ समाज माना जाए तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता है वो मनुष्यों के समाज में रहने योग्य नहीं है। हाँ, ये लोक उसके लिए नहीं है। इसका अर्थ ये भी है यदि ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों के समाज में रखा जाता है तो फिर वो समाज मनुष्यों का समाज ना कहलाकर पशुओं का समाज कहलाएगा। दिनांक 12 अगस्त 1966 को, कितनी दिनांक 12 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था। इसी श्लोक पर प्रवचन प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में दिया था। कितनी तारीख को? 12 अगस्त 1966 को। हाँ, इस समय लोग व्यर्थ के परिश्रम में लगे हुए हैं। उनका सिद्धांत है कठिन परिश्रम करके धन इकट्ठा करो। क्या सिद्धांत है? कठिन परिश्रम करके धन इकट्ठा करो और धन के द्वारा इंद्रिय तृप्ति करो। हाँ, बस इस समय लोगों के जीवन का केवल इतना ही कार्यक्रम है। इससे मानव समाज में कभी भी शांति और संपन्नता नहीं प्राप्त होगी। हमें यज्ञ करना होगा। इति
तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं, यदि मनुष्य जीवन में केवल इंद्रिय तृप्ति को ही लक्ष्य बनाया जाता है तो ऐसा जीवन मनुष्य का जीवन नहीं बल्कि पशु का ही जीवन है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है परंतु वे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें मनुष्य का जीवन प्राप्त होने के बावजूद भी लोग मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मनुष्य जीवन को प्राप्त करके श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता है उस व्यक्ति के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं है। इसका अर्थ है यदि वो व्यक्ति फिर भी ऐसे जीवन को जीना चाहता है तो उसे जीवन में सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे जीवन जीना चाहते हैं, है ना, तो सुख नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये भी है यदि मनुष्य के जीवन में श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया जाता है तो फिर जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रचुर मात्रा में नहीं होती है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रचुर मात्रा में नहीं होती है तथा लोगों को अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम है। तो प्रभुपाद जब विदेश में गए, है ना, और विशेष साम्यवादी देश में इतना बुरा हाल है, दूध थोड़ा सा दूध लेने के लिए कितनी लंबी लाइन लगती है, दूध ही नहीं मिलता, है ना, अन्न ही नहीं मिलता, मांस है ना, हर जगह मांस मिलता है। इतना बुरा, मतलब हर चीज़ में कंट्रोल है, कुछ चीज़ नहीं मिलती, है ना। ये लोग जो है चूँकि अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया, है ना। तो इतना बुरा हाल है। ये साम्यवाद बहुत खतरनाक है, मनुष्य के जीवन को जो है एकदम नरक बनाता है साम्यवादी लोग। साम्यवाद का सिद्धांत ये है कि हमारा जो देश है इसमें जितनी संपत्ति है ये सबको बराबर मिलना चाहिए, ईश्वर की संपत्ति ना मान करके देश की संपत्ति मानते। तो प्रभुपाद कहते हैं हमारा आध्यात्मिक साम्यवाद है, हमारा भी, हम भी साम्यवादी हैं लेकिन आध्यात्मिक साम्यवाद है, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। तो वो बोलते हैं कि जितनी संपत्ति है वो पूरी देश की है और हम कहते हैं पूरी संपत्ति क्या है, भगवान की। ये अंतर है, पूरी संपत्ति जो है वो देश की नहीं है, भगवान की है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। तो इस जगत में जो भी है सब ईश्वर की संपत्ति है। तेने त्यक्तेने भुंजी था, और उनके द्वारा जिसको जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहो। माँ गृदा कर्ष शुद्धनम, और दूसरे के हिस्से में अपना जो है अपनी नियत है मत डालो, है। तो ये ईश्वर पर केंद्रित साम्यवाद है ना, इसमें शांति मिलती है। और जब देश पर केंद्रित साम्यवाद होता है, देश, है ना, तो देश क्या चीज़ होती है, देश तो जो है निर्जीव है कोई, है ना। तो देश की संपत्ति मानते हैं, देश की संपत्ति है, सबको बराबर बराबर मिलेगा। इसमें जो है उनके लिए ईश्वर की ओर से सप्लाई बंद हो जाती है। प्रकृति जो भौतिक प्रकृति है वो ईश्वर की है ना। तो ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सप्लाई बंद हो जाती है ना, इसलिए खाना भी मुश्किल हो जाता है कुछ भी, है ना। श्रील प्रभुपाद मनुष्य जीवन के विषय में एक उदाहरण दिया करते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को यदि उच्च सरकारी पद प्राप्त हो जाता है तो उसे सरकार की ओर से अच्छा सेवक मिलता है, अच्छा बंगला मिलता है, अच्छी कार मिलता है, सब प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। सुन रहे ध्यान से, सरकार की ओर से अगर अच्छा पद मिलता है तो सरकार की ओर से अच्छा नौकर भी मिलेगा, अच्छा बंगला मिलेगा, है, और अच्छी कार मिलेगी। परंतु यदि वो व्यक्ति इन सभी सुविधाओं का तो उपभोग करता है परंतु सरकार को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य नहीं करता है तो क्या होता है, सरकार ने से जो भी सुविधाएं प्रदान की हैं सरकार उन सुविधाओं को छीन लेगी। आपका बंगला ले लेगी वापस, आपको नौकर, आपकी कार सब वापस ले लेगी सरकार। आप सरकार को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार ने आपको दिया नौकर, बंगला, कार सब दिया है तो सरकार छीन लेगी। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में श्री कृष्ण हमें अनेक प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, श्री कृष्ण ही दे रहे हैं अनेक प्रकार के सुख। परंतु यदि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते तो भौतिक प्रकृति हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। भौतिक प्रकृति वो सरकारी
कर्मचारी की तरह, भौतिक प्रकृति सरकारी कर्मचारी के तरह। तो वो जो है भौतिक प्रकृति आपके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है, जिनके कारण सुखों की प्राप्ति होने के बावजूद भी हम सुख नहीं प्राप्त करते। ये सुख बहुत मेरा है, ये सुख नहीं पा सकते आप, है ना। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ना अयम लोक को अस्ति अयज्ञस्य है, अर्थात जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता है, उसके लिए मनुष्य जीवन नहीं है। इसका एक अन्य अर्थ ये भी है, उस व्यक्ति को आगे चलकर पुनः मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त होगा। अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य नहीं करते, सबसे सरल कार्य तो हरि नाम है ना। अगर आप नहीं करते, कोई भी कार्य नहीं करते, तो अगले जीवन में क्या होगा? अगले जीवन में क्या होगा? क्या होगा? मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कितने पशु पक्षी पेड़ कीड़े कितने हैं, मनुष्यों की संख्या उनके सामने कुछ भी नहीं है। 1% क्या, करोड़ों में एक भी नहीं। मनुष्यों की संख्या की तुलना में कितनी संख्या है, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े, घास के छोटे छोटे पौधे भी जो है, ये सब जीव हैं। इन्होंने मनुष्य के जीवन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। अब इनको कितने जन्मों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। ये सब कितनी बुरी हालत में है। कोई कीड़ा भी है ना, उसको यहाँ से वहाँ डाल दो, इधर डाल दो, उसे कुछ पता नहीं चलता है वो कहाँ पहले था अभी कहाँ है, उसे कुछ पता नहीं चलता है। और एक जो है सेकंड में वो पैर के नीचे दब के मर जाता है, तो उसे वो पहले से वो भी पता नहीं चलता कि अभी ऐसा होना है, उसे कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे जीना मरना कितने मनुष्य जीवन में एक गलती कर दी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं किया, है ना। अब इसमें कितने जन्म उसको जो है ऐसे बिताने पड़ेंगे, बिल्कुल पूरे अज्ञान कष्ट में और अज्ञान में कितने जन्म बिताने पड़ेंगे। ये सब जीव जब आप देखते हो तो ये सोचो, इन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, अब देखो ये पेड़ बने हैं, ये कीड़े बने हैं, ये पशु बने हैं, कृष्ण का नाम नहीं लिया इसने। आगे मनुष्य जीवन की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी यदि किसी व्यक्ति को अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है, तो वो इस मनुष्य जीवन में यज्ञ अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य नहीं करता है, तो उसे अनेक जन्मों तक पुनः अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ता है और उससे मनुष्य जीवन का अवसर नहीं प्राप्त होता है। अब इसके कथाएँ हैं, कुछ कथाएँ भी हैं ऐसी, सुनो ध्यान से। पद्म पुराण के उत्तरखंड, कौन सा पुराण है? पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत 189वां अध्याय है, उसमें आता है, प्राचीन काल में गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम के एक राजा थे। राजा का नाम क्या था? कृपाण नरसिंह। क्या नाम था? कृपाण नरसिंह नाम के राजा थे, जिनके सेनापति का नाम था सरभ मेरुंड। क्या नाम था? सरभ मेरुंड। सेनापति का नाम था सरभ मेरुंड। एक बार उस सेनापति ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। राजा के सब पुत्रों को भी हत्या कर दूं और राजा की हत्या कर दूं और मैं राजा बन जाऊं, है ना, विचार किया। इस निश्चय के कुछ दिनों बाद हैजे का शिकार होकर वो मर गया। थोड़े समय में वो पापी अपने राजा के प्रति दुर्भावना रखने के कारण सिंधु देश में एक घोड़ा बना, तो यज्ञ से विरुद्ध कार्य किया, भगवान की प्रसन्नता के विरुद्ध कार्य किया ना। क्या हुआ? सिंधु देश में एक घोड़ा बना, राजा का सेनापति था, मर करके सिंधु देश में एक घोड़ा बना, है ना। इस घोड़े को किसी वैश्य ने खरीद लिया और राजा कृपाण नरसिंह के पास ले आया। उसी राजा के पास ले आया घोड़ा। अब राजा को भी पता नहीं कि मेरे ही सेनापति है ये, राजा को पता नहीं है, और राजा के पास ले आया। राजा ने घोड़े को देख करके उस घोड़े को खरीद लिया
अब यहाँ पर समझने की बात है कि जो सेनापति राजा की हत्या करके राज्य को प्राप्त करना चाहता था, वही सेनापति आगे चलकर घोड़ा बना और उसी अपने राजा को अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता था। उसी राजा को पीठ पर बैठा के दौड़ता है, जिसको चाहता था कि मैं हत्या कर दूँ और राजा बन जाऊँ, अब घोड़ा बन करके। इसका कारण क्या है? हमें समझना चाहिए वो सेनापति श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ ना करके राज्य भोगने के लिए अपने राजा की हत्या करने की योजना बना रहा था। इसका परिणाम ये हुआ, उसे पुनः मनुष्य जीवन ना प्राप्त होकर घोड़े का जीवन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ ना करके स्वयं भोगों को प्राप्त करने के लिए शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, उसे पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार सरफ मेरुंड नाम के सेनापति को पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त न होकर घोड़े का जीवन प्राप्त हुआ। अब दूसरी कथा है, ये भी पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत 182वां अध्याय है। दक्षिण दिशा में आमर्दकपुर नामक एक नगर है। दक्षिण दिशा में आमर्दकपुर नगर, कौन सा नगर? आमर्दकपुर नामक एक नगर है। उस नगर में भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम क्या था? भाव शर्मा, जिसने किसी वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। अब ये क्या है? यज्ञ के विरुद्ध कर्म है, कृष्ण की प्रसन्नता के विरुद्ध कर्म है। एक वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था, मांस खाता था, मदिरा पीता था और श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता था, पराई स्त्री से व्यभिचार करता था और शिकार खेलता था। अत्यंत भयानक स्वभाव का था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था, उसमें भाव शर्मा ने भर पेट करके ताड़ी पी, है ना, ताड़ी, और खूब गले तक उसे चढ़ाया। अजीर्ण से पीड़ित होकर वो मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष बन गया। क्या बना? ताड़ का वृक्ष बन गया। इसका कारण क्या था? हमें समझना चाहिए कि भाव शर्मा को यदि ब्राह्मण बनने का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, परंतु उसने अपने ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया, बल्कि अनेक प्रकार के पाप कर्मों के द्वारा इंद्रियों को भोगने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे ताड़ का वृक्ष बनना पड़ा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ ना करके स्वयं भोगों को प्राप्त करने के लिए शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, उसे पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार भाव शर्मा नामक ब्राह्मण को पुनः मनुष्य जीवन ना प्राप्त होकर ताड़ के वृक्ष का जीवन प्राप्त हुआ। अब देखिए, पद्म पुराण के भूमि खंड में वर्णन आता है। महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी, पुलस्त्य जी जो है महामुनि हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। पुलस्त्य मुनि मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। कहाँ पर? सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। कौन कौन कर रहे थे? हाँ, मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उस स्थान पर रंग विद्याधर नामक गंधर्व, हाँ, एक गंधर्व है, इसका नाम क्या है? रंग विद्याधर। क्या नाम है? रंग विद्याधर नामक गंधर्व अपने मधुर संगीत के साथ गाने का अभ्यास करने लगा। पुलस्त्य मुनि का चित्त उस संगीत के कारण श्री कृष्ण के ध्यान से विचलित हो गया। अतः वे उस स्थान को छोड़कर दूसरे एकांत स्थान में बैठकर श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। अब पुलस्त्य मुनि ने देखा कि भाई ये व्यक्ति अपना संगीत का अभ्यास कर रहा है, तो दूसरे स्थान में चले गए ध्यान करने के लिए, है ना। ये गंधर्व उस स्थान पर भी सुअर का रूप धारण कर मुनि के ध्यान में बाधा डालने के लिए आ गया। ये गंधर्व जो है सुअर का रूप धारण करके, है ना, आवाज़ कर रहा है, उनके ध्यान में बाधा डाल रहा है। उसने मुनि के आगे मलमूत्र कर दिया और बारंबार अट्टहास करने लगा। कभी ठहाका मारकर हंसता, कभी रोता, कभी मधुर स्वर से गीत गाता। सुर की चेष्टा देखकर मुनि समझ गए ये वही नीच गंधर्व है जो पहले भी मुझे मेरे ध्यान में बाधा डालने के लिए संगीत कर रहा था। क्या कर रहा था? हाँ, और जब वो चले गए दूसरे स्थान में
तो सुअर के रूप में अब जो है ध्यान में बाधा डाल रहा है और मुझे श्री कृष्ण के ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। उन्होंने शाप देते हुए कहा, अरे महापापी, तो सूकर का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसलिए अब तो सूकर की योनि में जा, सूकर की योनि में जा। इस प्रकार रंग विद्याधर नामक गंधर्व को सूकर का जीवन प्राप्त हुआ। इसका कारण क्या था, हमें समझना चाहिए कि रंग विद्याधर को गंधर्व का जीवन प्राप्त हुआ जिसमें वो श्री कृष्ण का गुणगान करके श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता था, है ना। गंधर्वों के पास बड़ी विद्या होती है, गान विद्या, है ना। तो भगवान का गुणगान करे तो कितना जो है उसको लाभ होता है ना। परंतु उसने स्त्री पुरुष के आकर्षण से संबंधित गीतों को गाकर अपनी चेतना दूषित की, जिसके परिणाम स्वरूप पुलस्त मुनि ने जैसे महावैष्णव का अपराध करके सूकर का जीवन प्राप्त किया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ ना करके अपनी इंद्रियों को भोगने की चेष्टा करता है, उससे पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार रंग विद्याधर नामक गंधर्व को पुनः मनुष्य जीवन ना प्राप्त होकर सूकर का जीवन प्राप्त हुआ, तो स्वर्ग का जीवन प्राप्त हुआ। अब पद्म पुराण के भूमि खंड के में वर्णन आता है, कलिंग देश के अंतर्गत श्रीपुर नामक नगर में, कौन सा नगर है, श्रीपुर, श्रीपुर नामक नगर में वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। क्या नाम था, है क्या नाम था, वसुदत्त, वसुदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पुत्री का नाम सुदेवा था। क्या नाम था, पुत्री का नाम था सुदेवा। वसुदत्त ने शिव शर्मा नाम के एक योगी ब्राह्मण के साथ अपनी पुत्री सुदेवा का विवाह करके शिव शर्मा को अपने घर में रख लिया, है ना। उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्र का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया और अपने घर में रख लिया। अब सुदेवा अपने माता पिता के धन के घमंड से अपने पति की सेवा नहीं करती थी। ये लड़की सुदेवा क्या नहीं करती थी, अपने पति की सेवा नहीं करती थी, सदा अपने पति को क्रूर दृष्टि से देखा करती। कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियों के संग के कारण स्वच्छंदा पूर्वक घूमती फिरती थी और माता पिता पति और भाइयों की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। उसके दुष्कर्म को देखकर शिव शर्मा घर छोड़कर चले गए, घर छोड़कर चले गए। इसके पश्चात सुदेवा के माता पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया, माता पिता ने उसको भी घर से निकाल दिया। अब सुदेवा को कहीं भी ठहरने का स्थान और सुख नहीं मिलता था। उसे देखते ही लोग ये कुलटा आई कहकर दुत्कारते थे, ये कुलटा आई, ये कुलटा आई। अंत में उसका शरीर छूटने पर यमराज के दूत आए, उसे सांकल के दृढ़ बंधन में बांधकर यमपुरी में ले गए। अब लोग सोचते हैं कि अगले जीवन नहीं है, अगले जीवन में कितनी बुरी दुर्गति होती है। यमदूत आए, सांकल से बांधकर यमपुरी ले गए। मार्ग में जब वो बहुत दुखी होकर रोती तो वे उसे मुद्गरों से और पीटते थे। वो रोती है रास्ते में, गरम गरम जो है बालू के ऊपर नंगे पैर चलना पड़ता है, तो रोती थी। तो यमदूत और मुद्गरों से उसको पीटते और कष्ट पहुंचाते थे। उन्होंने उसे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अब महात्मा यमराज ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। यमराज भी जो है बहुत गुस्से से देखते उसको। यमराज ने उसको बहुत क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा और अंगारों के ढेरे में फेंकवा, इसको फेंक दो। कहाँ पर फेंक दो, अंगारों में फेंक दो। नरक, कई प्रकार के नरक, अंगार नरक, अंगारों में फेंक दो इसको, अंगारों में फेंकवा दिया। इसके बाद कई नरकों में डाली गई। उसने अपने पति के साथ धोखा किया, इसलिए एक लोहे का पुरुष बनाकर उसे आग में तपाया गया और उसकी छाती पर सुला दिया गया। तपा हुआ लोहे का पुरुष छाती में सुला दिया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने पर नाना प्रकार की पीड़ाओं से अत्यंत कष्ट पाने लगी। अपवित्र नहीं, असिपत्र वन नामक नरक में डाला गया। असिपत्र वन, असिपत्र वन नरक में उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर पीव के कुंड में डाली गई। पीव जानते, पीव, पस
अंग्रेजी में पस बोलते हैं, हिंदी में पीप बोलते हैं। पीप के कुंड में डाली गई, फिर खून के कुंड में, फिर मल के कुंड में डाली गई, कीड़ों से भरे कुंड में डाली गई, है ना। और आरी से चीरा गया, अनेक योनियों में जन्म लेकर असह्य दुख भोगना पड़ा। फिर सियार की योनि में आई, सियार की योनि में आई, फिर कुतिया की योनि में जन्म लिया, फिर सर्पणी की योनि में, फिर मुर्गी, फिर बिल्ली, फिर चूहिया की योनि में जाना पड़ा। अंत में उसे सूकरी का जीवन प्राप्त हुआ। इसका कारण क्या था, हमें समझना चाहिए कि सुदेवा नामक स्त्री को अत्यंत सदाचारी पति मिले और पिता भी प्राप्त हुए। सदाचारी पिता थे, सदाचारी पति थे, जिनकी संगति का लाभ उठाकर वो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य कर सकती थी, परंतु उसने व्यभिचारिणी स्त्रियों का संग करके अपनी चेतना और अपने शरीर को दूषित किया। इसके परिणाम स्वरूप उसने अनेक प्रकार की नरक यातनाओं को भोगा, अनेक प्रकार की दूषित योनियों में जन्म लिया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ ना करके शास्त्र विरुद्ध विधि से इंद्रियों को भोगता है, उससे पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार सुदेवा नामक स्त्री को पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति ना होकर अनेक प्रकार की नरक की यातनाएं और दूषित योनियों में जन्म लेना पड़ा। अब नारद पुराण में एक कथा आती है। कौन सी पुराण है? नारद पुराण है। नारद पुराण का उत्तर भाग है। साकल नगर में एक ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी ने अपने पति अर्थात उस ब्राह्मण को अपने बस में करने के लिए वशीकरण औषधि का प्रयोग किया था। सुन रही माता जी हैं? सब ये कथा सुननी चाहिए है। अपने पति के लिए उसने बस में करने के लिए क्या किया था? वशीकरण औषध का प्रयोग किया था। जिस दिन अपने पति को उसने औषध पिलाई, उसी दिन से उसे क्षय का रोग हो गया और रोज़ दुबला होने लगा उसका पति। उसके गुप्त अंग में घाव हो जाने से उसमें कीड़े पड़ गए। वो ब्राह्मण दिन रात क्रंदन करते हुए अपनी पत्नी से बार बार कहने लगा, सुंदरी मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। अपने पति का रोना सुनकर दूसरी दवा लाई, उससे पिला देने पर पति तत्काल स्वस्थ हो गया। तब से वो अपनी पत्नी के अधीन हो गया और उसके कहने पर चलने लगा। पति को वशीकरण कर लिया उसने। कुछ काल के बाद उस पत्नी की मृत्यु हुई तो नरक यातना में पड़ी। उसे तांबे के भाड़ में 15 युगों तक जलाया गया। तांबे के भाड़ में 15 युगों तक जलाया गया। 15 युग कितना होता है? 15 युगों तक जलाया गया। 6 करोड़ 48 लाख वर्षों तक। एक जीवन में इतना पाप हो जाता है, 6 करोड़ 48 लाख साल तक नरक में उसको जो है तांबे के भाड़ में जलाया गया। इसके पश्चात 10,000 वर्षों तक छिपकली का जीवन प्राप्त हुआ। 10,000 साल तक छिपकली का जीवन प्राप्त हुआ। इसका कारण क्या था? हमें समझना चाहिए कि उस ब्राह्मण पत्नी को श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने पति के अनुचित व्यवहार को सहन करना चाहिए था। समय के अनुसार उसके पति का व्यवहार उसके अनुकूल हो जाता, परंतु उसने अपने पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करके श्री कृष्ण को अत्यंत रुष्ट किया और इस प्रकार भीषण नरक यातना भोगकर उसने छिपकली का जीवन प्राप्त किया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ ना करके अनुचित विधि से अपने इंद्रियों को भोगने की चेष्टा करता है, उसे पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार साकल नगर की ब्राह्मण पत्नी को पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति न होकर नरक की यातना और छिपकली का जीवन प्राप्त हुआ, है ना। तो इस तरह से काफ़ी इसमें चर्चा है ना। बहुत रोचक व्याख्या कथा रूप में जो व्याख्या है श्री भगवान ने कहा में, तो हमने कुछ आपको व्याख्या सुनाई इस श्लोक की, इस श्लोक के संबंध में, है ना। इस श्लोक का जो अर्थ है वो बहुत सरल है ना। सीधी बात यही कि हरि नाम के बिना जो मनुष्य का जीवन है ये जो है कोई सुख नहीं है और अगले जीवन में तो और दुर्गति हो। ठीक है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है आपका? आप वो कुर्सी में बैठे हैं, उनको हैंड माइक दीजिए।
धन्यवाद, इतने सुंदर। तो जी मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मेरा सुन रहे हैं आप लोग, सब लोग सुन रहे हैं? तो जी जैसे अभी आपने बताया कि वो जैसे 6 करोड़ साल तक उन्हें चलाया गया, तो प्रभु ऐसा ना जैसे मतलब मेरा ऐसा प्रश्न नहीं है, कुछ लोग हमसे पूछते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान निर्दयी है कि हमारी मतलब इतनी यात्रा मिल रही है हमें जीने के बाद भी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान बहुत निर्दयी है। तो ये मतलब हम कैसे समझा सकते हैं कि ये मतलब। अच्छा प्रश्न है इनका। प्रश्न है कि जब ये बताया जाता है इतनी नरक यातना भोगनी पड़ती है तो परमात्मा निर्दयी हैं, वो सोचते हैं परमात्मा निर्दयी है ना, तो उसका क्या उत्तर है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करे तो उसको तो लगता तो है ऐसा, भाई परमात्मा तो बड़ी निर्दयी है, इसका क्या उत्तर है? नहीं, अभी नहीं। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यही है कि आपको जब मनुष्य का जीवन दिया गया और आपको धर्म के नियम बताए गए, है ना, आपको धर्म के नियम बताए गए, अगर आप इसका जो है पालन नहीं करते हैं, अगर आप इसका सही उपयोग नहीं करते हैं, तो आपको जो है ये दंड भोगना पड़ता है, ये दंड भोगना पड़ता है ना। और नरक में जो यातना होती है तो उसमें वो व्यक्ति जो है अनुभव करता है कि हाँ मैंने गलती की, मैंने गलती की। एक ब्राह्मण पति को, ब्राह्मण पति एक सदाचारी ब्राह्मण है, वो पति अपनी इंद्रियों को बस में किए हुए है, और वो जो है अगर उसको जो है पत्नी अपने वशीकरण की विद्या का इस्तेमाल करती है तो कितना बड़ा जो है ये भगवान के प्रति अपराध है, भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। कोई ब्राह्मण है ना, और ब्राह्मण है सदाचारी ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण का तो मतलब है कि वो स्त्री में आसक्त नहीं होता, और स्त्री को भी जो है उसी के अनुसार उसकी सेवा में लगना चाहिए। कि पति जो है अगर भगवान की सेवा में लगा है, भगवान के भजन में लगा है, उसको अपने पति की सेवा करना चाहिए। तो वो जो है अपने उसमें बस में करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण अपने पति को बस में करने के लिए उसने जो विद्या का इस्तेमाल किया, तो इसका जो है बहुत घातक परिणाम है ना। तो ये सब जो है नरक की यातना जो मिलती हैं तो उनको सब कुछ याद रहता है, और वही शरीर होता है उनका, जिस शरीर से उन्होंने ऐसा कर्म किया है, विरुद्ध कर्म किया है, उस शरीर उनका वैसे ही होता है। लेकिन अंतर क्या है, उनका यातना शरीर होता है, वो यातना शरीर नष्ट नहीं होता है। इस शरीर से तो हम कष्ट उतना भोग नहीं सकते, है ना। अब इतने वर्षों तक उसको मतलब जलाया गया और तो भी उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ, और कष्ट होता है, कष्ट ही कष्ट होता है, यात्रा शरीर है, कष्ट ही कष्ट होता है ना। तो इसका जो है, इसलिए हमें जो है बहुत सावधान रहना चाहिए। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है ना। आप थोड़ा सा भी कार्य करते हैं तो आपको कितना बड़ा फल मिलता है ना। इसी प्रकार से जैसे मशीन का बटन होता है ना, कोई मशीन है, मनुष्य जीवन भी मशीन है, तो मशीन का अगर सही बटन दबाओगे तो आपको बहुत बड़ा काम करेगी मशीन, और गलत बटन दबाओगे तो आपका हाथ काट देगी, पैर काट देगी, आँखों से हाथ दो, कुछ भी आप जो है वो मशीन ख़राब कर देगी, है ना। तो गलत बटन क्यों दबा रहे हैं? इसलिए मनुष्य का जीवन जो है हमें प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उपयोग करना चाहिए। तो बताते हैं ना कि भगवद गीता है, मैनुअल है, ये मनुष्य का शरीर है, ये आपको मशीन मिली है, तो इतनी कीमती मशीन है तो इसका मैनुअल भी मिला है ना। तो हमें जो है उसके अनुसार चलना चाहिए, है ना, और उल्टे काम नहीं करना चाहिए, है ना। और वो उल्टे काम कर रही है, और वो क्या सोच रही है कि मुझे जो है कोई नहीं जान रहा, और कोई नहीं, किसी को पता नहीं चल रहा है कि मैं उल्टे काम कर रहा हूँ, तो ये भगवान के प्रति और ज़्यादा उसका क्या है, अपराध हुआ। वही व्यक्ति उल्टे काम करता है और सब समाज में जो है
उससे कोई नहीं जान रहा, समाज में कोई नहीं जान रहा है ना। और आप भी जो है अपनी इज्जत बनाए रखे हैं, है ना, और उल्टे काम कर रहे हैं, है ना। तो भगवान की दृष्टि तो सबके ऊपर है, तो भगवान की दृष्टि में कितना ज़्यादा ये अन्याय हो रहा है ना। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। भगवान तो सबके साथ हैं, भगवान सुहृदम सर्वभूतानां, लेकिन भगवान कहते हैं 16वें अध्याय का 19वें श्लोक, तान अहम निष्ठा क्रूरान संसारे नराधमान क्षिपाम में जस्त्रम शुभान आश्रय योनिषु। ऐसे द्वेष और क्रूर लोगों के लिए जो है मैं क्या करता हूँ, इनको अधम योनियों में गिराता हूँ, बार बार इनको अधम योनियों में गिराता हूँ, आसुरी योनियों में गिराता हूँ, इनको अधम योनियों में गिराता हूँ, भगवान कहते हैं, है ना। तो भगवान भी जो है एक व्यक्ति हैं और उनकी भी संवेदना है ना। तो जो लोग निराकारवादी हैं या अनीश्वरवादी हैं वो समझते नहीं कि भगवान हमारे पिता की तरह हैं। जैसे आपके पिता है ना, तो बच्चा होता है तो पिता तो किसी काम को मना करता है कि नहीं ये गलत है, और बच्चा जो है नहीं समझे करता है तो पिता का जो है कोप भी होता है ना। तो अगर आप कहते हैं कि भगवान मतलब इतने निर्दयी हैं, लेकिन अगर निर्दयी हैं तो साथ साथ उनकी दया भी तो देखो कि कितनी दया है, कि सबको जो है भगवान पालन कर रहे हैं, सब जीवों का पालन कर रहे हैं भगवान, है ना। भगवान सभी जीवों का पालन कर रहे हैं, और थोड़ी सी भी जो है आप सेवा करते हो तो भगवान जो है कितनी बड़ी रक्षा करते हैं। थोड़ा सा भी धर्म का पालन करते हो तो आपकी बड़ी भारी रक्षा हो जाती है कि आप नरक में नहीं जाओगे, है ना, नरक में नहीं जाओगे और मनुष्य का जीवन दोबारा प्राप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी कृपा है। तो अगर आप जो है भगवान की दया पाना चाहते हो तो भगवान की दया का कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान की दया नहीं पाना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी से चलते हो, तो फिर भगवान में जो है कठोरता का भी अंत नहीं, भगवान कठोर नहीं। तो भगवान में दोनों गुण हैं, वज्र से भी ज़्यादा कठोर हैं और कमान से भी ज़्यादा कोमल भी है। उनके अंदर दया भी है, असीमित रूप से दया है। हाँ, आपका प्रश्न था, उन्होंने पहले प्रश्न किया। ये आपने बताया ये की बात, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आपके यहाँ होता है तो हमें मंदिर ये हुआ था यहाँ प्राण प्रतिष्ठा, तो कभी नीचे भी होता है तो आपसे भी होता है, तो हम कैसे करेंगे आप बताइए। उसका हमें क्या नहीं है, हम तो आसमान में जाते हैं और तो हम भूल क्या चलते ऐसे तो और दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि वो सरस्वती राशि बगल वहाँ यहाँ पर कैसे कह रहे थे, इसका आपको बताइए। माइक दो, आप बता सकते हैं क्या बोले, इन्होंने क्या, इनका प्रश्न किसको समझ में आया? आपको समझ में आया? इनको माइक दो, करो माइक लो, माइक पर बोलो। हाँ, माइक पर बोलो, क्या बोल रहे? आप इधर हाँ, जी ये बोल रहे थे कि जो हमारे यहाँ यज्ञ होता है ना, जैसे हम यज्ञ होता है, होता है या फिर जो नीचे करते हैं जन्माष्टमी करते हैं, किसी भी हम उसमें करते हैं, तो उस यज्ञ के बारे में बताइए कि यज्ञ होता कैसे? कैसे आर्य समाज में जाते हैं लोग ये बता रहे थे, जब आर्य समाज में जाते हैं वहाँ पर यज्ञ होते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः ये समस्त होते हैं, तो यज्ञ का ये पूछे कि यज्ञ क्या होता है? ठीक, अच्छा प्रश्न है इनका, अच्छा प्रश्न है। क्योंकि यज्ञ, जहाँ यज्ञ की बात आती है तो लोग यही सोचते हैं भाई हवन, आग में जो है आप हवन करते हो, कुछ मंत्र पाठ करते हो तो वो यज्ञ है। यहाँ भगवान जो है जो यज्ञ की बात बता रहे हैं तो कई प्रकार के यज्ञ, एक प्रकार का वो भी यज्ञ है, लेकिन अनेक प्रकार के यज्ञ भगवान ने बतलाए हैं। उनमें से एक यज्ञ जो है क्या है? जप यज्ञ। भगवान ने 10वें अध्याय में भगवान का यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि,
है ना। तो यज्ञों में जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ, इसमें कोई हवन कुंड नहीं होता और कोई मंत्र पाठ नहीं किया जाता, कोई आहुति नहीं डाली जाती। आप हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं माला पर, वो जप यज्ञ है, ठीक है। संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ क्या है? जब सब कई लोग भक्त मिल करके ऊंचे स्वर में हरि नाम का कीर्तन करते, संकीर्तन यज्ञ होता है। इसमें भी कोई हवन कुंड नहीं होता, न कोई आहुति डाली जाती है। तो ये कलयुग में संकीर्तन, हाँ संकीर्तन, हाँ क्या संकीर्तन प्रायर हिजंती यज्ञ संकीर्तन प्रायर हिजंती ही सुमेधसा। कलयुग में जिनकी ज़्यादा अच्छी बुद्धि होगी वो प्रायः संकीर्तन यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे। इसमें कोई हवन कुंड नहीं, कोई मंत्र नहीं है और कोई आहुति नहीं, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। तो संकीर्तन यज्ञ कलयुग में, और जप यज्ञ हमेशा के लिए जप यज्ञ। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं माला पर, तो जप यज्ञ है, इसमें कोई हवन कुंड नहीं। अगर हवन कुंड है तो ये हवन कुंड है, ये आपके 2 कान ये पहले से हवन कुंड है। और आहुति क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र जो आप बोल रहे हैं, यही आहुति है जो इसके अंदर जा रहे हैं। तो हवन कुंड पहले से बने हुए हैं, आपको हवन कुंड बनाने की जरूरत नहीं। और आहुति आपको बनाना है तो वो आहुति जो है, ये हरे कृष्ण मंत्र के शब्द वही आहुति है जो कान के अंदर आप डाल रहे हैं, आप कान से सुन रहे हैं, है ना। कितना अच्छा हवन है। और आप सोते सोते भी कर सकते हो ये भी, आप हर समय हर जगह कर सकते हो। वो जो हवन यज्ञ होता है उसमें तो समय, स्थान है और तारीख वो सब निश्चित करनी पड़ती है। लेकिन ये जो हवन कुंड है ये ऐसा है, हवन यज्ञ ऐसा है तो ये हर समय आप हवन कर सकते हो और सोते सोते भी कर सकते हो, और सोते जागते चलते फिरते खाते पीते हर समय कर सकते हो। तो कितनी बड़ी सुविधा है, कितनी बड़ी सुविधा है ना। और फिर भी अगर आप नहीं लाभ उठाते हो तो अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, फिर इतना बुरा हाल होगा। जो सुदेवा का हुआ कितना बुरा हाल है ना। गंगा स्नान का भी जो है आपको इसी में फल मिल जाता है, गंगा स्नान का भी फल मिल जाता है। गंगा जी हर जगह नहीं मिलती, हरिनाम हर जगह है, इतनी शक्ति है हरिनाम, ठीक है ना। तो अभी समय है हमारे पास, नहीं है, हो गया। धन्यवाद। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो मुझे बहुत ही अच्छे प्रधान कभी और ऐसे भी दिया जाता है। करके जो है जीवन छोड़ना पड़ता है, जीवन छोड़ना तो आगे